बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, आपको एक अनाउंसमेंट की थी कि हम जितने भी हमने क्लास 6 के यूनिट्स पढ़ लिए हैं उनके हम जो हैं 1 बाय 1 यूनिट के जो हैं वो टेस्ट जो हैं वो आपके साथ डिस्कस किया करूँगी। और हमारी जितनी भी वो एक्सरसाइज के अंदर जितने भी ग्रामर के एरियाज़ आते हैं, फॉर एग्जांपल इसमें नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, एंटोनिम है, सिनोनिम है, हम उन सारे एरियाज़ को टच करते हुए उसमें जितने मैक्सिमम हमारे एमसीक्यूज़ बने हम वो निकालेंगे, उन एमसीक्यूज़ को लिखेंगे। आपको एक मैं टेस्ट दिया करूँगी, आप खुद सॉल्व करना चाहें मोस्ट वेलकम, लेकिन मैं उन टेस्ट का आपको जो है वो सोल्यूशन भी दिया करूँगी और आपके साथ उन जो टेस्टों की लॉजिक होगी, जौन सा भी वो एरिया होगा, वो नाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, हम उस एरिया को जो है वो आपके साथ में लॉजिक डिस्कस किया करूँगी, आपको इंशाल्लाह समझाऊंगी भी और उनका सोल्यूशन भी आपको दिया करूँगी। ठीक है, तो आप जो है वो सॉल्व भी आपको मिलेंगे और आपको जो है वो टेस्ट इस तरह भी हैं, ये आप टेस्ट देख लें कि हमारा जो टेस्ट है वो इसमें हमने 7 एरियाज़ को टच किया है, साथ इसमें हमारे पास एमसीक्यूज़ हैं। नेक्स्ट इसमें से हमने एक जो है वो पैराग्राफ निकाला है, जैसे कि टेस्ट में हमारे पास 5 नंबर की ट्रांसलेशन आती है, यहाँ हमारे पास ट्रांसलेशन लिखने की जगह है और 2 हमने इसमें से क्वेश्चंस दिए हुए हैं, 2 मार्क्स के हमारे पास क्वेश्चन हैं और सेंटेंसेस हैं, 2 वर्ड्स हैं जिसके हमने सेंटेंसेस लिखने हैं और इसी तरह 2 वर्ड्स हैं जिनके हमने मीनिंग लिखने हैं। स्टूडेंट्स, ये हमारा टेस्ट का पैटर्न होगा। अभी मैंने सिर्फ एक सिंपल सा टेस्ट लिया है ताकि स्टूडेंट्स जो हैं वो परेशान ना हो कि टेस्ट बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं। ऐसा नहीं है। देखिए, जब हमने पूरा यूनिट पढ़ लिया है, उसकी ट्रांसलेशन कर लिया है, उसके क्वेश्चन आंसर्स कर लिए हैं, तो ग्रामर का जो भी पोर्शन है वो भी हमने आपकी बुक्स के ऊपर जो है वो सिलेबस हमने किया होता है। तो देने वाला आपको जब भी कोई चीज़ देता है बुक का उसी एरिया को टच करता है। देखिए, टेस्ट कोई आसमान से तो उतरता नहीं है ना, बुक के अंदर से बनता है, तो फिर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो इंशाल्लाह मैं आपको बहुत अच्छे से ये इसकी लॉजिक समझाऊंगी, तो आपको फिर कहीं से भी एमसीक्यूज़ आ जाए तो आप उसको सॉल्व करने के काबिल हो जाएंगे। तो लेट्स बिगिन सोल्यूशन। जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने आपको सर्कल भी करके दिए हुए हैं और इसके अलावा मैंने टिक भी लगाया हुआ है ताकि अगर किसी को समझ ना आए तो जो स्टूडेंट्स हैं वो टिक के साथ भी देख लें कि जी जो है यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन और ये क्यों है। स्टूडेंट, जब भी आपको एमसीक्यूज आता है तो उसको रट्टा ना लगाया करें, तुक्का मत लगाया करें, हमेशा ये सोचें इसकी लॉजिक क्या है, इसका ये राइट ऑप्शन क्यों बनता है। और इसी तरह जो है वो छोटे लेवल से या बड़े लेवल पर एमसीक्यूज करने के काबिल हो जाएंगे। तो स्टूडेंट, यहाँ पे फर्स्ट जो है हमारे पास एमसीक्यूज है कि एंटोनिम ऑफ स्टांच इज़। अब देखिए, पहले तो आपको स्टांच का मीनिंग आना चाहिए कि स्टांच का मीनिंग होता क्या है। स्टांच का मीनिंग होता है जो बहुत अपने चीज़ पे अटा हुआ हो, मजबूत हो, ठीक है, और एक जो है कटर हो, ठीक है, जो अपनी बात पे कायम रहने वाला हो, उससे हिलने जुलने वाला ना हो, दाएं बाएं मूव करने वाला ना हो, वो कहलाता है जी स्टांच। ठीक है, और जो कि बहुत अपने अकीदे का या अपनी बात का पक्का हो। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे फिर्मिस्ट का मानी होता है मजबूत, ठीक है, अपने अकीदे पे पक्का रहने वाला, ये तो इसका सिनोनिम हो गया, तो ये इसका मीनिंग नहीं आना था। और इस तरह स्ट्रॉन्ग का मानी होता है मजबूत, ये भी नहीं आना था। सो ट्रू का मानी होता है सादिक या फिर सच्चा, ये भी नहीं आना था। फिर इसका जो राइट ऑप्शन था, इसका एंटोनिम फ्लेक्सिबल था। अब आपको अगर फ्लेक्सिबल का मीनिंग नहीं आता तो आप कभी भी इस काबिल नहीं होंगे। तो इसीलिए जब भी आप जो है वो लेसन को प्रिपेयर करें, इसकी ट्रांसलेशन करें, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप जो है इसके वर्ड्स मीनिंग जो है वो याद करें। और जो मैंने, अगर आप लोगों को वर्ड्स मीनिंग में प्रॉब्लम है तो मैंने जो अपने लेक्चर्स अपलोड किए हुए हैं यूनिट नंबर 1 का सीरतुन नबी, तो यूट्यूब पे है, प्लेलिस्ट में है, वहाँ से जाके सुन सकते हैं। वहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट हर जो मुश्किल वर्ड है उसका आपको मीनिंग बताया हुआ है। ठीक है, तो फ्लेक्सिबल का मानी होता है जिसमें लचक हो, ठीक है, हम आप डेली लाइफ में बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स, फिर स्टांच का जो एंटोनिम था, जो इसका उल्ट था, मुतजाद था, वो यहाँ पे फ्लेक्सिबल ही राइट ऑप्शन था। नेक्स्ट इसका जो है वो सेकंड ऑप्शन है कि विच वर्ड इज़ अ कंपाउंड वर्ड, कि कौन सा जो है वो सेकंड कंपाउंड वर्ड है। तो पहले आपको पता होना चाहिए कंपाउंड वर्ड होता है। कंपाउंड वर्ड ऐसा वर्ड होता है कि 2 लफ्ज़ों को हम मिलाएं तो एक तीसरा लफ्ज़ बन जाए, ठीक है, एक थर्ड वन जो है वर्ड हमारे पास क्रिएट हो जाए। फर्स्ट वर्ड का अपना मीनिंग हो, सेकेंड वर्ड का अपना वो, लेकिन जब दोनों लफ्ज़ों को मिलाएं तो एक तीसरा मीनिंग बन जाए। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए हमारे पास पहले ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन में फ्लोइंग लिखा हुआ है। फ्लो का मानी होता है बहना, लेकिन आईएनजी का कोई मीनिंग नहीं होता, आईएनजी हमारे पास जेनेंट होता है, तो ये इसका राइट ऑप्शन नहीं था। इसी तरह सी ऑप्शन में लिया हुआ बाइट, बाइट का मानी होता है काटना, ये भी नहीं आना था, ये सिंगल वर्ड है। एंड थर्ड हमारे पास दिया हुआ ब्लैक, ब्लैक का मानी होता है काला या स्याह, फिर ये भी नहीं आना था, ये भी सिंगल वर्ड है। सो यहाँ पे फिर बी जो है वो राइट ऑप्शन है, बैक बाइट। अब बैक का मानी होता है पीछे और बाइट का मानी होता है काटना है। बैक बाइट दोनों लफ्ज़ों को मिलाएं तो हमारे पास एक थर्ड वर्ड चुगली या फिर गीबत बन जाता। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन था वो बी है।
थर्ड वन है आई सी आर डैश ऑफ काउस विच होमोफोन्स इज सूटेबल फॉर दिस ब्लैंक। अब यहाँ पे देखें काउस मतलब गाय का जो है वो एक रेवर्ड जो है वो मैंने जो है वो मैं देखता हूँ, ठीक है, आई सी मैं देखता हूँ, प्रेजेंट डेफिनेट की बात है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हार्ड का मानी सख्त होता ये नहीं आना था। हेयर की यहाँ पे हेयर की फॉर्म दी हुई है, हालांकि हेयर की ये फॉर्म भी सूटेबल नहीं है, ये बिल्कुल नहीं आना था। उसके बाद नन ऑफ दीज का ऑप्शन यहाँ पे सूटेबल नहीं था, तो यहाँ पे हमारे पास जो हार्ड HERD वाला आना था जो कि हमारा होमोफोन्स में भी यूज़ हो सकता है, होता है, ठीक है जी। उसके बाद है जी फोर्थ वन, डैश नाउन्स कैन बी फेल्ट विद आवर 5 सेंसेस, कि हम 5 सेंसेस के साथ जो है इस नाउन को जो है वो देख सकते हैं। स्टूडेंट्स ये जैसा कि आपको पता है यहाँ पे फर्स्ट वन हमारे पास है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक ऐसी चीज़ को ऐसा नाउन होता है, ऐसी चीज़ को शो करता है जिसको हम टच ना कर सकें, सिर्फ हम फील कर सकें। फॉर एग्जांपल किसी की ऑनेस्टी है, किसी की ब्यूटी है मतलब, और किसी की अगलीनेस है, ठीक है, वो हमारी जो है ऐसी थिंग है जिसको हम सिर्फ देख सकें बट कैन नॉट बी टच, जिसको हम टच ना कर सकें, वो हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है। इस तरह कलेक्टिव नाउन है, कलेक्टिव नाउन के बहुत सारी चीज़ों के लिए एक वन वर्ड जो है हम डिनोट कर देते हैं, वो हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है। फॉर एग्जांपल उसमें आर्मी आता है, क्लास आता है, जुडिशरी आता है, इस तरह के वर्ड कलेक्टिव नाउन। तो देखिए दोनों नहीं आ सकते थे। यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास है कंक्रीट। कंक्रीट नाउन एक ऐसा नाउन होता है जिसको हम अपनी 5 सेंसेस के साथ जो है वो देख सकते हैं, टच भी कर सकते हैं, ये काउंटेबल नाउन में भी आता है, ठीक है जी। उसके बाद है चूज़ अ करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू द पंक्चुएशन एंड कैपिटलाइजेशन। स्टूडेंट्स ये पंक्चुएशन मतलब कहाँ पे कॉमा चाहिए, कहाँ पे फुल स्टॉप चाहिए, कहाँ पे जो है वो हमने क्वेश्चन मार्क लगाना है या एक्सप्लेनेशन लगाना है, और साथ में है जी कैपिटलाइजेशन, कौन सा वर्ड जो है वो फर्स्ट लेटर या सेंटर में जो है प्रॉपर नाउन का वर्ड है वो कैपिटलाइजेशन मतलब उसमें बड़ी ABC वाला हमने वर्ड लगाना है। सो स्टूडेंट्स ये आप देख लीजिएगा, इसमें बी ऑप्शन ही राइट ऑप्शन है यहाँ पे कि टुडे माई मदर विल बेक पैन केक कॉमा पिज्ज़ा एंड बिस्किट फॉर मी के बाद फुल स्टॉप है जो कि ई के साथ ही जुड़ा हुआ है। अब देखें जब सेम लिस्ट ऑफ आइटम्स होती है तो उनके दरमियान में हम कॉमा लगाते हैं, जो लास्ट वन होती है उसके दरमियान में हम एंड लगाते हैं। अब पैनकेक और पिज्ज़ा के दरमियान में कॉमा आ गया और थर्ड वन के दरमियान में एंड आ गया, लिहाजा ये जो हमारा बी ऑप्शन है ये करेक्ट पंक्चुएटेड है और कैपिटलाइजेशन वाला भी है। अब 6 वन देखें जी, 6 वन इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि न्यू थिंग है स्टूडेंट के लिए, जो कि बच्चों को हमेशा से नहीं आती, और ये कुछ हायर लेवल का कॉन्सेप्ट है कि माई चाइल्डहुड फ्रेंड इज़ कमिंग फ्रॉम मुल्तान विच वर्ड इज़ पोस्ट मॉडिफायर। यहाँ स्टूडेंट हमने बताना है कि पोस्ट मॉडिफायर कौन सा है। पोस्ट मॉडिफायर नाउन या फिर प्रोनाउन को जो है वो उसके बारे में बता रहा होता है। अब देखें जी यहाँ पे फ्रेंड एक नाउन है जो कि नहीं आना, और कमिंग जो है ये एक हमारा वर्ब है, वर्ब के साथ ING जेरंड लगा हो, ये भी नहीं आना था। अब मुल्तान जो है वो प्रॉपर नाउन में आता है, लेकिन यहाँ पे बताना है कि माई चाइल्डहुड फ्रेंड इज़ कमिंग फ्रॉम मुल्तान। अब देखें जी फ्रेंड के बारे में कौन बता रहा है जी, कौन सा फ्रेंड आ रहा है, चाइल्डहुड, मतलब इस नाउन को कौन मॉडिफाई कर रहा है, चाइल्डहुड। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन था वो चाइल्डहुड फ्रेंड था, जो कि उसकी खसूसियत उसी खूबी बताई गई है कि वो चाइल्डहुड फ्रेंड जो है वो मुल्तान से आ रहा है। मुल्तान से तो कोई भी आ सकता है ना, तो लिहाजा चाइल्डहुड फ्रेंड जो बचपन का दोस्त है वो यहाँ पे राइट ऑप्शन था। एंड लास्ट वन MCQs है जी, यहाँ पे जो हमारे इस लेसन की एक्सरसाइज के अंदर डिस्कस हमारा एरिया हुआ था वो हमारे पास वर्ब था। अब वर्ब की हमने काइंड्स में पढ़ा हुआ है कि हमारे पास वर्ब में ट्रांसिटिव वर्ब आता है, इनट्रांसिटिव वर्ब आता है, और हेल्पिंग वर्ब या फिर लग्जरी वर्ब आता है। देखिए जब जैसे जैसे हम MCQs को डिस्कस कर रहे हैं हम अपनी ग्रामर को भी साथ साथ जो है वो रिवाइज कर रहे हैं। अब वर्ब दैट नीड एन ऑब्जेक्ट इज़ कार्ड, कि ऐसा वर्ब जिसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है वो हमारा कहलाता है स्टूडेंट्स, वो ट्रांसिटिव कहलाता है। ये सिंपल सी डेफिनेशन है कि ऐसा वर्ब जिसके बाद हमारे पास ऑब्जेक्ट आए वो हमारा क्या कहलाता है जी, ट्रांसिटिव, और जिसको जो है वो ऑब्जेक्ट की ज़रूरत ना हो, मफूल की ज़रूरत ना हो, हमारा क्या कहलाता है, इंट्रांसिटिव। अब इंट्रांसिटिव से याद रख लें, चाहे इसको रट्टा लगा लें कि जो ना के मीनिंग में आता है वो इंट्रांसिटिव होता है, जिसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती। अब हेल्पिंग वर्ब या लग्जरी वर्ब वो होते हैं जो कि हमारे ISMR, वाज वर, डू डज, डिड वगैरह ये सारे हमारे हेल्पिंग वर्ब होते हैं, और नन ऑफ दिस का ऑप्शन यहाँ पे नहीं आना था, लिहाजा यहाँ पे जो सूटेबल आंसर था, जो इसका बेस्ट आंसर है वो हमारे पास ट्रांसिटिव वर्ब आना था। तो स्टूडेंट ये 7 एरियाज़ को हमने टच किया है जो कि आपकी लेसन की ग्रामर जो एक्सरसाइज में दिए गए थे, और आगे जो मैंने आपको चीज़ें बताई थी अब हम उनका भी सोल्यूशन देख लेते हैं। अब यहाँ पे देख लें ये 5 नंबर की ट्रांसलेशन आप खुद से भी पढ़ सकते हैं। ये मेरे जो मैंने यूट्यूब पे लेक्चर दिए हुए हैं
लेसन नंबर जो हमारा 1 है सूरतुन नबी स्टार्ट में, वहाँ पे भी मैंने ये ट्रांसलेशन बड़ी अच्छे से कराई हुई है, तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से भी आप इस पैराग्राफ की ट्रांसलेशन लिख सकते हैं। और ये हमारे 2 क्वेश्चंस हैं, इन दोनों क्वेश्चंस के हैं विच ट्राइब डिड हज़रत मोहम्मद ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिलोंग टू, कि आप सल्लम का जो तो था वो किस कबीले से ताल्लुक़ था, किस कबीले से वो ताल्लुक़ रखते थे। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिलोंग्ड। अब देखें यहाँ पे डिड के साथ हमने लगाई है बिलोंग फर्स्ट फॉर्म, लेकिन यहाँ पे हमने जो है वो लगाई है बिलोंग्ड सेकंड फॉर्म। स्टूडेंट हमेशा ये बात याद रखें, अगर यहाँ पे आप बिलोंग्स लगा दें या बिलोंग लगा दें तो आपका क्वेश्चन जो है वो ऑप्शन इसका आंसर रॉन्ग होगा, ठीक है, क्योंकि जब हमारा क्वेश्चन जो है वो पास्ट में है तो हमने इसका आंसर भी हमेशा पास्ट में देना है। बिलोंग टू ए ट्राइब नेम्ड कुरैश, ठीक है जी, ये इसका राइट ऑप्शन है। व्हाट डिड मैसरा रिपोर्ट अबाउट हज़रत मोहम्मद ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टू हज़रत खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, कि मैसरा ने आप सल्लम के मतलब सर खतीजा को क्या बताया। तो स्टूडेंट्स आपने यहाँ कहना है कि मैसरा रिपोर्टेड, यहाँ पे देखें डीड के साथ हमने रिपोर्ट लगाया, लेकिन यहाँ पर हम फिर रिपोर्टेड लगा रहे हैं। मैंने आपको पहले बताया कि जो जिस टेंस में हमारा जो है वो क्वेश्चन होगा उसी टेंस में हम उसका जो है वो आंसर देंगे। मैसरा रिपोर्टेड एवरीथिंग अबाउट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऑनेस्टी एंड इंटेलिजेंस टू हज़रत खतीजा रज़ियल्लाहु अन्हा, ठीक है जी, ये हमारे 2 क्वेश्चंस के आंसर थे। आप लिखना चाहें लिख भी सकते हैं और यहीं से भी जो है वो सोल्यूशन निकाल के देख सकते हैं, यहीं से भी याद कर सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास 2 वर्ड हैं, एक है रिलायबिलिटी और सेकंड वन है स्मरण, ठीक है जी। इनके जो है हमने सेंटेंसेस बनाने हैं। इसका मानी है जी कंसिस्टेंसी, कि हिज रिलायबिलिटी इज़ ऑब्वियस, कि उसकी जो है वो काबिल एतबारी जो है वो क्या है जी वाज़िया है। और सेकंड वाला है जी स्मरण, स्मरण का मानी होता है बुलाना, कॉल करना। द प्रिंसिपल स्मरण द स्टूडेंट्स, के प्रिंसिपल ने तालिब इल्मों को बुलाया। उसके बाद है हमारे पास 2 हमारे पास इसके वर्ड्स मीनिंग दिए हुए हैं। इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी का मानी होता है रास्तबाजी, और एक है मोनिथिज़म, मोनिथिज़म कहते हैं जो तौहीद को, जो कि खालिस अल्लाह की जो है वो तबलीग करने वाली हूँ, खालिस अल्लाह को मानने वाला हूँ। तो स्टूडेंट्स आज मैंने आपको यूनिट नंबर 1 सीरतुन नबी ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है वो 7 एरियाज़ की जो है वो टच किया है, और उनके मैंने आपको MCQs करवाए हैं। ये मैंने अपनी तरफ से एक इंपॉर्टेंट पैराग्राफ पैटर्न आपको दिया है कि इस तरह जो है वो आपको 5 नंबर का जो है वो हर लेसन में से पैरा निकलता है। क्वेश्चन के आंसर जो मेरे हिसाब से मुझे लगे हैं अपने भी हाफ पे कि मुझे थोड़े इंपॉर्टेंट और वैलिड लगे कि स्टूडेंट्स को इस तरह की चीज़ें जो हैं वो पेपर में या ट्रस्ट में आ सकती हैं, तो ये हैं। साथ में सेंटेंसेस हैं, वर्ड्स मीनिंग हैं। लेकिन इंशाल्लाह अगले जो है वो मैं लेक्चर में आपको यूनिट नंबर 2 का टेस्ट डिस्कस करूँगी। उसमें जितने एरियाज़ हैं आप अपने यूनिट नंबर 2 की जो एक्सरसाइज है उसको प्रिपेयर कर लें। पहले मैं आपको टेस्ट का जो है रिव्यू दूँगी, आप वहाँ से उसको देख लीजिएगा, खुद प्रिपेयर करें, MCQs को खुद सॉल्व करें। मैं आपको ब्लैंक टेस्ट दूँगी और उसके बाद उसका इंशाल्लाह सोल्यूशन दूँगी। स्टूडेंट्स इफ़ यू हैव एनी सजेशन एंड एनी जो है वो आपकी काबिल राय वो मुझे दे सकते हैं। मैं इंशाल्लाह उसके अकॉर्डिंग जो है वो आपका लेक्चर प्रिपेयर करूँगी। अल्लाह हाफिज़।